एक शाम लेक्चर से घर लौटने के बाद मनीषा को बहुत तेज बुखार हो गया। साथ ही उसे बार बार कंपी और बीच बीच में ज्यादा पसीना आने लगा। असल में उसे क्या हो गया था? कुछ जांचों के बाद पता चला कि मनीषा को मलेरिया है। अब उसे जल्दी ठीक करने के लिए सबसे अच्छे इलाज दिए गए, लेकिन उसे मलेरिया हुआ कैसे? इसका कारण क्या था और संक्रमण ने उसके शरीर पर कैसे कब्जा किया? आइए इस संक्रामक बीमारी को विस्तार से समझते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में ही जानते हैं कि मलेरिया किससे होता है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो क्या मच्छर ही इस बीमारी के जिम्मेदार हैं? नहीं, आप जानकर हैरान होंगे कि मच्छर मलेरिया का कारण नहीं है, बल्कि वे इसे फैलाते हैं। असली रोग कारक है एक प्रोटोजोआ जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फाल्किफ्रम। इंसानों में मलेरिया फैलाने वाली कुछ प्रजातियां हैं। इनमें प्लाज्मोडियम फाल्किफ्रम सबसे खतरनाक है और जानलेवा भी हो सकता है। तो मच्छर यहां कैसे आते हैं? असल में प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में रहते हैं। वहीं से वे मच्छर के काटने पर इंसान के शरीर में पहुंचते हैं। यानी मलेरिया का कारण मच्छर नहीं, बल्कि संक्रमित मच्छर का काटना है। इस तरह प्लाज्मोडियम परजीवी का पूरा जीवन चक्र दो मेजबानों में चलता है, पहला मादा एनाफिलीज मच्छर और दूसरा इंसान। अब इस जीवन चक्र को समझते हैं। ये सब तब शुरू होता है जब संक्रमित मच्छर किसी इंसान को काटता है। खून पीते समय मच्छर अपनी लार इंसान के खून में डालता है ताकि खून जम न सके। इसी लार के साथ परजीवी भी इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये परजीवी स्पोरोजॉइट्स अवस्था में होते हैं और यही इंसान को संक्रमित करते हैं। ये खून से होकर सीधे जिगर तक पहुंचते हैं और जिगर की कोशिकाओं पर हमला कर वहां लंबे समय तक रहते हैं। वहां ये संख्या बढ़ाते हैं और फिर जिगर की कोशिकाओं को फाड़कर खून में निकल आते हैं। इस अवस्था को मेरोजॉइट्स कहते हैं। अब ये मेरोजॉइट्स लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी पर हमला करते हैं। आरबीसी के अंदर ये ट्रोफोजॉइट नाम की रिंग जैसी संरचना बना लेते हैं। इसके बाद दो रास्ते होते हैं। ज्यादातर ट्रोफोजॉइट्स बार बार विभाजन कर नए मेरोजॉइट्स बनाते हैं। इससे आरबीसी फट जाती है और नए मेरोजॉइट्स दूसरी आरबीसी पर हमला करते हैं। कुछ ट्रोफोजॉइट्स यौन रूप लेते हैं और गेमेटोसाइट्स बन जाते हैं। जब कोई दूसरा असंक्रमित मच्छर इस संक्रमित इंसान का खून पीता है, तो यही गेमेटोसाइट्स उसके शरीर में चले जाते हैं। वहां नर और मादा गेमेटोसाइट्स मिलकर ज़ैगोट बनाते हैं, जो बाद में यूसाइट्स में बदलकर मच्छर की लार ग्रंथियों तक पहुंच जाता है। यहां यूसाइट्स टूटकर नए स्पोरोजॉइट्स छोड़ता है, जो अगले स्वस्थ इंसान में पहुंचकर फिर से वही चक्र शुरू करते हैं। तो यह था मलेरिया। इंसानों को प्रभावित करने वाली और भी बीमारियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।